स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर कक्षा 10वीं की संस्कृत की क्लास में, जहां हम सभी आज मिलकर कक्षा 10वीं की शेमुषी के द्वितीय भाग से पाठ 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट्स में मैं पाठ के प्रारंभ के भाग को बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें हमने पाठ की हिंदी के अर्थ के साथ साथ उसके भाषिक कार्य को भी समझने व जानने का प्रयास किया था। तो पाठ शुरू करो इससे पहले एक बार कहानी को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार प्रकृति सौहार्दम शोभा, ये पाठ जो हमें एक संदेश देता है कि इस दुनिया का हर प्राणी, ईश्वर का बनाया हुआ हर प्राणी, भले ही वह वन्य जीव हो या फिर मनुष्य हो, उसको किसी न किसी खूबी से सराहा गया है। ठीक उसी प्रकार वन में जब से शेर सोता है और सोते हुए उसको कुछ बंदर और कुछ अन्य पक्षी जब परेशान करते हैं, सताते हैं, तो वह पक्षियों से क्रुद्ध होकर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। और सिर्फ इसी सवाल के जवाब में ये पूरा पाठ है, जहाँ की सभी वन के प्राणी ये चर्चा कर रहे हैं, ये संवाद कर रहे हैं कि देखिए हम में से कौन बेस्ट राजा बनने लायक है। और सभी अपनी अपनी आत्मश्लाघा में, अपनी आत्म प्रशंसा में अपने अपने गुण बताते हैं। और फाइनली अभी जो हम आज पढ़ेंगे वो बगुले की बात है। तो इनका डिसाइड ये होता है कि जब बाघ और चीता आकर कहते हैं कि हम दोनों ही शक्तिशाली हैं, तो एक काम करो, हम दोनों में से किसी एक को राजा चुन लो हमेशा के लिए। तो इस पे जो शेर है वो कहता है कि नहीं भाई, तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों राजा बनोगे, तुम तो मेरी तरह भक्षक ही हो। क्योंकि एक बंदर ने कहा था कि रक्षक कभी भी भक्षक नहीं हो सकता। तो शेर ये तर्क देता है कि तुम दोनों भी तो मेरी तरह भक्षक ही हो, इसीलिए हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे अलावा कौन राजा बनने योग्य है। तो आइए आगे देखते हैं। बहुत ही रुचिकर एवं शिक्षाप्रद कहानी है और हमारे बच्चों को तो ये इस तरह की कहानियों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। बगह, अब जो बगुला है, जब सिंह की इस बात को सुनता है तो वो क्या कहता है, सर्वथा सम्यगुप्तम सिंह महोदयेन, अर्थात सर्वथा सभी प्रकार से, ठीक है, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं, किसी भी प्रकार से, और सर्वथा सभी प्रकार से, सभी प्रकार से सम्यक उत्तम, यहाँ सम्यक उत्तम ग हुआ है क को, क्योंकि जश्व संधि है, ठीक है ना, अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो क को क ख ग हो गया। आपने सभी प्रकार से सम्यक उत्तम, सही कहा, सिंह महोदय ने, सिंह महोदय के द्वारा सभी प्रकार से सही कहा गया। तो हमें यहाँ क्या सीखने को मिला कि जब भी हमें किसी की लाइन को कोट करना है तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे वो कहता है, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः वास्तव में ही एवं माने ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल लंबे समय तक, पर्यंतम तक, शासनम कृतम शासन कर लिया गया है, ठीक है ना। सिंह ने तो बहुत लंबे समय से शासन कर लिया है, परम लेकिन अधुना, यहाँ पर वर्ण संयोजन हुआ है, लेकिन अब, अधुना कई बार आ चुका है, अधुना, इदानीम, सांप्रतम, इन तीनों ही अव्ययों का आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, का अर्थ है अब। अब तू तो, कोपी, कोई भी, कह अपि, बहुत प्रचलित शब्द है ये, अवग्रह चिन्ह आया है, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, विसर्ग को ओ होता है और ओ के संपर्क में ए के आ जाने से अवग्रह का निशान लग जाता है। कोपी, कोई भी, पक्षी एव, पक्षी ही, राजेति, राजा प्लस इति, कौन सी संधि हुई है, ध्यान दीजिए, आ और ई को ए हो गया, जी हाँ, गुण संधि। कोई पक्षी ही राजा इति निश्चेतव्यम, यह निश्चय कर लेना चाहिए, तव्यत प्रत्यय निश्चयार्थ में होना चाहिए, अर्थ में प्रयोग होता है इसका। कोई पक्षी ही अब तो राजा होना चाहिए, ये निश्चित हमने कर लिया है, या ये निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि शेर ने तो बहुत समय राज्य कर लिया, अब हम में से कोई एक पक्षी ही वन का राजा होना चाहिए। अत्र तु, यहाँ तो, संशीतलेशस्यापि, इस बात में, ठीक है, इस बात में, तू तो संशीतलेशस्यापि, संशीत कहते हैं संदेह को, संदेह लेश कहते हैं मात्र को, संदेह मात्र का भी, लेशस्य षष्ठी विभक्ति है, संदेह मात्र का भी अवकाशः स्थान एव ही नास्ति, नहीं है,
भाई अब तो ये बात पक्की हो गई, इसमें तो कोई संदेह रहा ही नहीं। अब ये नया शब्द देखने को मिला है हमें, संशीतलेश। ठीक है, हम इसको संस्कृत में और जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। संदेह मात्र का या थोड़ा सा भी संदेह नहीं है इस बात में तो कि अब तो कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए। तो अब आगे जो सारे पक्षी होते हैं वे इस बात से राजी हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं? सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी मिलकर कहते हैं। देखिए, सर्वे भी प्रथमा का बहुवचन है, पक्षिणः भी प्रथमा का बहुवचन है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, ऐसे रूप चलते हैं इसके। सभी पक्षी मिलके क्या कहते हैं? ये भी एक अव्यय पद है, पर इसके रूप, अव्यय पद नहीं है सॉरी, सर्वनाम पद है। इसके रूप चलते हैं और हमें इसका ध्यान जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें चित्र वर्णन में, वाक्य निर्माण में ये बहुत काम आ सकता है। तो सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, ऊंची आवाज में क्या कहते हैं? आम, आम, आम कहते हैं हाँ को। हाँ हाँ, कश्चित खगः एव, कोई खगः पक्षी ही, एव ही, वनराजः, वनराज, भविष्यति, होगा, इति, सारे ऊंची आवाज में कहते हैं भाई अब तो कोई पक्षी ही राजा होगा। ठीक है, आगे क्या होता है? अब ब्रैकेट में लिखा है परम, लेकिन, कश्चित अपि। अब यहाँ पर कश्चित प्लस अपि क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहाँ पर भी त के साथ में स्वर आया है, तो जश्न संधि का नियम घट गया, ये कश्चिदपि हो जाएगा। जब आप पाठ को पुस्तक में देखेंगे तो ये कश्चिदपि लिखा हुआ है। कोई भी खगः, पक्षी, आत्मानं विना, अपने बिना, आत्मा, आत्मानं खुद को कहते हैं, स्वयं के बिना, न अन्यम, अन्य किसी को, कम अपि, अन्य किसी को भी, अस्मै, इस, पदाय, दोनों में चतुर्थी विभक्ति है, विशेषण विशेष्य है, दोनों, अपने बिना कोई पक्षी किसी दूसरे को, तो अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम, योग्य, चिंतयन्ति, योग्य सोचते ही नहीं है, यहाँ से नया आएगा, योग्यम न चिंतयन्ति। अब ये चिंतयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? तो अब हम क्या देखेंगे? चिंतयन्ति जो है बहुवचन का है। इस पूरी पंक्ति में हम ढूंढेंगे क्या कोई बहुवचन का शब्द प्रयोग हुआ? खगः एक वचन का है, नहीं हो सकता। बलराज है, ये तो अगली पंक्ति है। खगः यहाँ पर भी एक वचन का है और आगे भी कहीं पर भी कोई एक वचन, बहुवचन का शब्द नहीं है। तो अब दिमाग लगाइए, चिंतयन्ति, कौन सोच रहे हैं? कौन सोच सकते हैं? जी हाँ, ये रहा वक्ता। सर्वे पक्षिणः इति चिंतयन्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होगा, जो बोलने वाला है वही सोच रहा है। तो इस पद के लिए अपने अपने आप को, अपने से अलग तो कोई दूसरे को योग्य समझता ही नहीं है। तर्हि तो कथम निर्णय भवेत्, कथम कैसे, निर्णय निर्णय भवेत् होगा या होना चाहिए। भाई अपने बिना तो कोई दूसरे को सोच ही नहीं रहा है, अच्छा मान ही नहीं रहा है, तो फिर निर्णय कैसे लें? तो बड़ी अच्छी समस्या आ गई। तदा तो, तही, सर्वहि, उन सब के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, उन सब के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम, निश्चिंत होकर, स्वपंतम, सोते हुए, उलूकम वीक्ष्य, उलूकम, उल्लू को, वीक्ष्य, अब यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हुआ है, वह उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु है। ठीक है, वीक्ष्य, इक्ष माने देखना होता है। उलूक को देखकर, विचारितम, उन सब ने सोचा, यत् की, एषः, अब मैंने फिर यत् प्लस एषः लिखा है, त के साथ फिर कोई स्वर आया तो त को क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, त, थ, द, यदेषः। ठीक है, यत् की, एषः, यह, आत्मश्लाघाहीन, जो उल्लू है ये उसके लिए है। एषः इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह किसके लिए कहा गया है? ये प्रश्न भी आ जाता है कि सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप बताइए किसकी बात चल रही है? जी हाँ, उल्लू के लिए। एषः इति सर्वनाम पदम कस्मै, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो आप उल्लू की भी चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे और क्या लिखेंगे? उलूकाय प्रदत्तम। ठीक है, कि एषः, यह उल्लू, आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा से हीन है, अपनी प्रशंसा नहीं करता। ठीक है, पद निर्लिप्त है और इसे किसी भी पद की लालसा नहीं है। लिप्त होना, किसी चीज में डूब जाना, निर्लिप्त होना, उससे बाहर रहना, किसी भी पद की लालसा से निर्लिप्त है, दूर है। उल्लू को, इस उल्लू को, स्वा एव ही अस्माकम, हमारा राजा भविष्यति, ये उल्लू ही जो कि आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता और किसी भी पद की भावना से निर्लिप्त है, ऐसे उल्लू को ही अस्माकम, हमारा राजा भविष्यति, राजा होना चाहिए, या ऐसा उल्लू ही हमारा राजा होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है।
परस्परम आदिशन्ति च, सोच लिया इन्होंने तो कि हमारा उल्लू ही राजा बनेगा, क्योंकि अपनी प्रशंसा नहीं करता। हम सब ने तो अपनी अपनी बड़ाई कर ली, अपनी प्रशंसा कर ली, अपनी स्तुति कर ली। एक ये उल्लू ही बचा है जिसने नहीं कहा, तो इसको राजा बना देता है। अब आगे क्या होता है, परस्परम आदिशन्ति च, देखिए कितनी मूर्खता भरा निर्णय है। च और परस्परम, एक दूसरे को आदिशन्ति, आदेश देते हैं। अब ये भी आदिशन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, जी हाँ, दोबारा से सर्वे पक्षिण है, जो वक्ता है वही क्रियापद का कर्ता होगा। एक दूसरे को आदेश देते हैं। तत् आनीयंताम, तो आनीयंताम, लाइए, ले आइए, ले आइए। नृप अभिषेक संबंधिनः संभारः, नृप राजा के अभिषेक संबंधी संभारा, जितना भी सामान राजा के अभिषेक के लिए। अभिषेक किसको कहते हैं, जब किसी राजा का सिंहासन आरोहण होता है ना, जब किसी को राजा बनाया जाता है तो उस क्रिया को नृपाभिषेक कहते हैं। नृप अभिषेक, नृप के तिलक संबंधी, नृप के अभिषेक संबंधी संभारा, संभार को इति ले आइए, ऐसा उन्होंने कहा। इति मतलब ऐसा। अब क्या होता है, सर्वे पक्षिणः, फिर से दोनों एक वचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, सारे पक्षी। सज्जायै, चतुर्थी विभक्ति है, अर्थात सज्जा के लिए। गन्तुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं। तर्हि, तब। अनायास एव, अचानक से ही। अनायास कहते हैं जो हमने सोचा नहीं और अचानक से कोई भी ऐसा कुछ हुआ तो उसे अनायास कहते हैं। अनायास एव, अचानक से ही क्या होता है। अब फिर से, चतुर कौन है पक्षियों में भाई, कौआ। जंतुओं में कौन चतुर है, वानर। तो कौआ क्या कहता है, अट्टाहस पूर्णेन स्वरेण, अट्टाहस हमने पहले भी पढ़ा था, अट्टाहस भरे स्वर में हा 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 करते हुए क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा सभी प्रकार से। यहाँ पर भी आया था अयुक्तम, अयुक्त मतलब योग्य नहीं है। एतत्, यह अयुक्तम, अयुक्त है, अयोग्य है, उचित नहीं है, अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है भाई। यत् की मयूरः, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारसादिषु, सारे पक्षी गिना देता है। अब तक तो अपनी अपनी बात कर रहा था, पर जैसे ही किसी दूसरे की राजा बनने की बात आई तो सबको ले लिया। ये चालाकी थी ना उसकी, कि भाई मोर, हंसः हंस, कोकिलः कोयल, चक्रवाकः चकवा, चकवा एक पक्षी होता है ना, देखा होगा आपने शायद। शुकः तोता, सारसादिषु, और सारस आदियों में। अब देखिए अंतिम पद में ही सप्तमी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है। ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ के कहना हो तो उनको साथ जोड़ देते हैं और अंतिम पद में बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इन सारे पक्षियों में भाई, पक्षी प्रधानेषु, ये सारे जो पक्षी हैं वो प्रधान हैं, और विद्यमानेषु, इनके विद्यमान होने पर भी। आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हैं। अब आप छाटिए कौन है भाई, ये सारे पक्षी विशेष्य हैं, और पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, ये इनके विशेषण हैं। कि इतने सारे पक्षी प्रधान विद्यमान होने पर भी दिवांधस्यास्य, कितनी अच्छी टर्म है ये, दिवा अंधस्य अस्य, दिन में अंधे इसकी। कर्कश शब्द यूज करता है ना कौवा, तो कि इसको दिन में दिखता तो है नहीं। ऐसे कराल वक्रस्य, कराल कहते हैं भयंकर, कराल वक्रस्य, वक्र कहते हैं मुख को, भयंकर मुख वाले उल्लू की अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सारे तैयार भी हो गए। बड़ी अजीब सी बात है कि सबको छोड़ के, इतने सारों को छोड़ के, इस भयंकर मुंह वाले और दिन में ना देखने वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सारे के सारे तैयार हो गए। भाई बड़ी ही विचित्र बात है, कहीं कहीं ना इसमें समझदारी वाली बात। आगे के पाठ को इससे अग्रिम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक इस पाठ के अंतर्गत आए हुए सभी भाषिक कार्य को आप ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।